कर्क राशि वाले दोस्तों, समंदर की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठ जाएं, किनारे को कभी डुबो नहीं सकती। आप चंद्रमा की राशि हैं, आप कोमल हैं, आप भावुक हैं और अक्सर दुनिया वाले आपकी इस कोमलता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन आने वाले 60 डेज ब्रह्मांड आपको वह शक्ति देने जा रहा है जिसे दैवीय सुरक्षा या डिवाइन प्रोटेक्टर कहते हैं। 13 फरवरी से आपकी कुंडली के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय स्थान यानी अष्टम भाव में ग्रहों का महासंग्राम छिड़ने वाला है। एक सामान्य इंसान कहेगा कि यह मृत्यु तुल्य कष्ट का समय, लेकिन एक ज्ञानी ज्योतिषी जानता है कि जब जहर राहु मंगल के प्याले पर अमृत गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो वह जहर भी संजीवनी बन जाती है। हाँ, चुनौतियां बड़ी है, ग्रहण योग है, अंगारक योग है, लेकिन आपके सिर पर देवगुरु बृहस्पति का हाथ भी है। तो क्या आप तैयार हैं जीवन के उस रहस्य को जानने के लिए जो आपको फर्ज से अर्श तक ले जा सकता है? आए इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं आपकी राशि का, कर्क राशि का। वह राशि जो दिल से सोचती है। 13 फरवरी से 14 अप्रैल 2026 तक आपके अष्टम भाव में 5 ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है। अष्टम भाव यानी अचानक घटनाएं, गुप्त धन, ससुराल पक्ष, जीवन के बड़े बदलाव और आयु। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक हीरो है जो पर्दे के पीछे से आपको हर मुसीबत से बचा रहा है। वह हीरो है देवगुरु बृहस्पति। तो चलिए डर को पीछे छोड़कर सच्चाई, हकीकत और ग्रहों के खेल को विस्तार से जानते हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें आपकी कुंडली के कुंभ राशि 8th हाउस को देखना होगा। अष्टम भाव पाताल है, गहरा कुआं है और यहां हलचल होने का मतलब है जीवन में उथल पुथल। पहला चरण 13 फरवरी से 23 फरवरी। शुरुआत होती है 13 फरवरी से, जब सूर्य देव राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिए, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव होता है धन, कुटुंब और वाणी। और सेकंड लॉर्ड जब जा रहे हैं अष्टम भाव में, जहां राहु पहले से संचार कर रहे हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण योग अष्टम भाव पर। इसका क्या मतलब है? 13 फरवरी से 23 फरवरी जब तक मंगल नहीं आएंगे, आपको अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। अक्सर कर्क राशि वाले चुप रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो भावुक हो जाते हैं। इस समय आपके मुंह से निकली कोई बात आपके परिवार में, खासकर ससुराल पक्ष के साथ, एक बड़े विवाद का कारण बन सकती है। ससुराल से धन को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो सकता है। आर्थिक रूप से यह समय ब्लॉकेज का है। आपकी जमा पूंजी अचानक किसी अनचाहे खर्चे में निकल सकती है। हो सकता है कोई पैसा आपने किसी को भरोसे पर दिया और वह अटक जाए। स्वास्थ्य के लिहाज से दाहिनी आंख में तकलीफ या दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है। मन में एक अनजाना डर रहेगा जिसे आप किसी को समझा नहीं पाएंगे। दूसरा चरण 23 फरवरी से 2 मार्च। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील समय पर। 23 फरवरी को मंगल देव भी राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि और अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि के लिए मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह, क्योंकि वह पंचम भाव संतान और बुद्धि तथा दसम भाव कर्म भाव के स्वामी है। जब करियर 10th लॉर्ड और बुद्धि 5th लॉर्ड का स्वामी 8th हाउस में राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाता है और वहां सूर्य, बुध, शुक्र भी होते हैं, तो स्थिति विस्फोटक हो जाती है। करियर पर प्रभाव। अचानक आपके वर्क प्लेस पर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हो सकता है आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाए जो आपको पसंद ना हो, या ऑफिस में आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा जाए। बॉस के साथ आपके संबंध अचानक बिगड़ सकते हैं। संतान और शिक्षा। जो दोस्त माता पिता है उन्हें संतान की सेहत या पढ़ाई को लेकर गहरी चिंता सता सकती है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। लव लाइफ में साथी के साथ शक और वहम की दीवार खड़ी हो सकती है, लेकिन ठहरिए, डरने की जरूरत नहीं है। यहीं पर देवगुरु बृहस्पति का
रोल शुरू होता है। आपके 12वें भाव मिथुन राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। ज्योतिष का नियम है कि गुरुदेव की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। यहाँ पर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है जो सीधे आपके अष्टम भाव को देखेगी। यह दृष्टि संजीवनी है। इसका मतलब समझिए, राहु और मंगल एक्सीडेंट करवाना चाहेंगे लेकिन गुरु से बाल बाल बचाने में बदल देंगे। राहु आपको फंसाना चाहेंगे लेकिन गुरु आपको सही समय पर बुद्धि दे देंगे। आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ गड्ढा खोदने, लेकिन गुरु की कृपया से वह खुद उस गड्ढे में गिर जाएंगे। यह समय जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। गुरुदेव तो अपना काम करेंगे लेकिन आपको भी इस अवधि में सतर्क रहना है, जोश के साथ होश ना खोएं। और एक गहरी बात, जब मंगल अष्टम भाव में और गुरु उसे देखेंगे तो यह अचानक धन प्राप्ति का योग भी बन सकता है। अष्टम भाव वसीयत का है, इंश्योरेंस का है, टैक्स का है। अगर आपका कोई पुराना कोर्ट केस, प्रॉपर्टी या पैसे को लेकर अटका हुआ था तो अचानक फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जो दोस्त रिसर्च, साइंस, ज्योतिष या डाटा एनालिसिस में है उन्हें इस समय कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तीसरा चरण 2 मार्च से 15 मार्च। दोस्तों, अष्टम भाव की उथल पुथल के बीच 2 मार्च को एक ऐसा चमत्कार होगा जो आपकी किस्मत का पासा पलट देगा। शुक्र देव जो आपके 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं, सुख और लाभ आपके स्वामी है। अष्टम भाव में कष्ट के भाव से निकलकर भाग्य भाव 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और वहां मीन राशि पड़ती है जो शुक्र की उच्च राशि है। शुक्र का संचार भाग्य भाव पर, वह भी उच्च राशि पर, सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। जब सुख का स्वामी भाग्य में उच्च का हो और लाभ आपका स्वामी भाग्य में उच्च का तो इसे महाभाग्य राजयोग कहते हैं। 2 मार्च से 15 मार्च के बीच का समय आपके लिए स्वर्ण काल है। क्या होगा इस दौरान? घर में उत्सव, घर का माहौल जो तनावपूर्ण था वह अचानक खुशियों में बदल जाएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या उत्सव हो सकता है। लग्जरी की प्राप्ति, अगर आप लंबे समय से कोई बड़ी गाड़ी, जमीन या आलीशान फ्लैट खरीदने का सोच रहे थे तो यह 13 दिन सबसे शुभ है। शुक्र आपको भोग विलास देगा। आपकी पत्नी, माता या किसी महिला मित्र की सलाह से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। उनका सम्मान करें, किस्मत चमक जाएगी। आप परिवार के साथ किसी बहुत सुंदर तीर्थ स्थल या विदेशी यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा आपके मानसिक तनाव को धो देगी। 11वें भाव का स्वामी उच्च का होगा, यानी आपकी कोई बहुत पुरानी अधूरी इच्छा इस दौरान पूरी होगी। धन का प्रवाह पानी की तरह बना रहेगा। अब अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। 15 मार्च को सूर्यदेव अष्टम भाव से निकलकर 9th हाउस में जाएंगे। वहां वे शनि के साथ मिलेंगे। सूर्य पिता और शनि पुत्र। 9th हाउस में पिता, धर्म और उच्च शिक्षा में 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच एक धर्म संकट की स्थिति बनेगी। पिताजी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पुरानी परंपराओं और नए विचारों में टकराव होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दें वहां उच्च का शुक्र भी है। शुक्र संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं, इसलिए परेशानी आएगी लेकिन उसका समाधान भी साथ लेकर आएगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या जो दोस्त पीआर का इंतजार कर रहे हैं, 15 मार्च के बाद सूर्य शनि शुक्र का योग आपको विदेश भेजने के लिए बहुत प्रबल है। वीजा संबंधी अड़चनें दूर हो सकती हैं। 2 अप्रैल तक मंगल अष्टम भाव पर ही रहेंगे, इसलिए 2 अप्रैल तक वाहन चलाते समय सावधानी बिल्कुल ना छोड़ें। और बुध 11 अप्रैल तक अष्टम भाव पर रहेंगे, तो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन ना करें। कर्क राशि वाले दोस्तों, अगर साफ कहूं तो यह 60 डेज एक अंधेरी सुरंग से गुजरने जैसा है, जिसके अंत में रोशनी है, लेकिन उस अंधेरे में गुरुदेव का टॉर्च आपके हाथ में है। घबराना नहीं है, बस चलते रहना है। इस समय को सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए आपको ये 3 विशेष उपाय करने होंगे। ये उपाय आपके लिए रामबाण है। पहला उपाय अंगारक योग और राहु देव के लिए 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, लेकिन ध्यान रहे आपको हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाना है और वहां बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक है। अगर आप हनुमान जी को पकड़ लेंगे तो अष्टम भाव का मंगल
दुर्घटना नहीं बल्कि अचानक धन देगा। इसके साथ ही कुत्तों को रोटी या बिस्कुट वगैरह खिलाएं, यह राहु को शांत रखेगा। दूसरा उपाय, क्योंकि गुरु ही आपको बचा रहे हैं इसलिए उनका बल में वृद्धि करने के लिए रोजाना अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। गुरुवार के दिन किसी मंदिर के पुजारी को या किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या कोई धार्मिक पुस्तक दान करें। जितना गुरु मजबूत होंगे उतना ही अष्टम भाव का जहर अमृत बनेगा। तीसरा उपाय, 2 मार्च के बाद शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं और खुद भी परफ्यूम का प्रयोग करें। इससे भाग्यस्थान का शुक्र और अधिक मजबूत होगा। दोस्तों, हीरा जितना घिस जाता है उतनी ही चमक उसमें आती है। कर्क राशि वाले दोस्तों, यह समय आपको तपाने आया है, जलाने नहीं। आपकी अंतर ज्ञान शक्ति इस दौरान चरम पर होगी। आप आने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेंगे। अपने दिल की आवाज सुनिए, ईश्वर और गुरुदेव की कृपा आपके साथ है। हकीकत बताना मेरा धर्म था, उपाय बताना मेरा कर्म। अब पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह सटीक, गहरा और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और आपको लगता है कि गुरुदेव की कृपा सच में आपके साथ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम गुरुवे नमः या जय बजरंगबली लिखें। यह मंत्र आपके लिए ढाल बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।